गया सर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जर्नल एंट्रीज में एक टॉपिक जो हमारा है वो है जब ऑनर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ ले जाता है तो उसको हमने ड्राइंग्स कहते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? ड्राइंग्स वाली जर्नल एंट्री सीखना। ठीक है, आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? ये ड्राइंग्स क्या चीज़ है और इसकी जर्नल एंट्री कैसे होती है। क्लियर होगी बात? अच्छा, ड्राइंग्स की मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी। बेटा इधर देखो, छोड़ दो। ड्राइंग्स की मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी। तारीखों में हमने शुरू में जब डेफिनेशन कर रहे थे वहां पर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी DRAWINGS, ड्राइंग्स। ये क्या चीज होती है? अब देखें, हमने एक चीज ये पढ़ी हुई है कि ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है और ये उस बिजनेस का मालिक है, ऑनर है। या ये जो ऑनर है जब कोई चीज कारोबार में लगाता है तो उसको हम कहते हैं कैपिटल। ठीक है, जो अपने जाती पैसे, जाती उसकी जो चीजें थी, पर्सनल जो चीजें थी वो उसने लगा दी कारोबार में। तो ये जो कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाहे वो कैश की शक्ल में है, फर्नीचर की शक्ल में है, बिल्डिंग की शक्ल में है, किसी भी शक्ल में जो भी ये इन्वेस्टमेंट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल। अब इसका रिवर्स क्या होगा? ये जो ऑनर है अगर अपने जाती इस्तेमाल के लिए, अपने जाती इस्तेमाल के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं पर्सनल यूज, ठीक है, या घरेलू इस्तेमाल के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक यूज, पर्सनल यूज या डोमेस्टिक यूज, ठीक है, जाती इस्तेमाल के लिए या घरेलू इस्तेमाल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अगर कुछ भी ये कारोबार से निकलवा लेता है, कैश निकलवा सकता है, फर्नीचर निकलवा सकता है, गुड्स निकलवा सकता है, कुछ भी ये कारोबार से निकलवाएगा तो उसको कहा जाता है कि ये क्या चीज है? ड्राइंग्स। ठीक है, अगर कैश निकलवाता है अपने बेटे की फीस देने के लिए या अपने जाती इस्तेमाल के लिए या अपने घरेलू कोई चीज खरीदने के लिए, जब भी पैसे निकलवाता है तो उसको हम कहते हैं कि ये ड्राइंग्स हैं। और ये ड्राइंग्स किस शक्ल में है? कैश की शक्ल में। कभी कभी ये होता है कि गुड्स जो बेचनी होती हैं, बिक्री होती हैं, वो गुड्स अपने घर ले जाता है इस्तेमाल करने के लिए, जाती इस्तेमाल के लिए या डोमेस्टिक यूज के लिए। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये ड्राइंग्स हैं और ये किस शक्ल में है? गुड्स की शक्ल। सिंपल। ठीक है, तो ये जो ड्राइंग्स हैं बेसिकली ये क्या करती हैं? इसका एनालिसिस क्या होता है? हम इसकी एक ट्रांजैक्शन बनाते हैं और उसका हम लोग अकाउंट्स निकालेंगे, फिर उसका एलिमेंट्स लगाएंगे, फिर उसके प्लस माइनस लगाएंगे, फिर उसका डेबिट क्रेडिट लगाएंगे, मतलब सारा उसका एनालिसिस करेंगे। पहले आपको ये समझ आ गई कि ड्राइंग्स किसे कहते हैं? जाती इस्तेमाल के लिए कुछ भी निकलवाएगा तो उसको नाम क्या दिया जाएगा? जाती अपनी चीजों में से कुछ भी कारोबार में इन्वेस्ट करेगा तो उसको क्या कहेंगे? जब इन्वेस्ट करेगा, जब निकलवाएगा, ये दो अकाउंट्स होते हैं। क्लियर होगी बात? तो कैपिटल वाला अकाउंट आप लोगों ने जर्नल एंट्री आपने बहुत दफा कर ली हुई है। हर क्वेश्चन की पहली एंट्री यही आपने सीखी है कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो कैश के साथ एक अकाउंट क्या बनाते हैं? कैपिटल। और अगर आ जाए कि कैश विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस, कि कैश बिजनेस से निकलवाया है, तो फिर एक तो अकाउंट आ गया कैश, दूसरा क्या आएगा? ड्राइंग्स। समझ आ रही है बात? जब कारोबार में कैश लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा, तो कौन से दो अकाउंट बनाते हैं? ये कब दो अकाउंट बनेंगे? जब वो कारोबार में पैसा लगाएगा। और अगर वो पैसा कारोबार से निकालेगा तो फिर क्या अकाउंट बनेंगे? कैश एंड ड्राइंग्स। समझ आ गई बात? तो ये दो अकाउंट बने। अब कैसे ये बनते हैं, किस तरह इसको एनालाइज करेंगे? आ जाएंगे। एक ट्रांजैक्शन में बना के लेता हूँ, वही वाली ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं जो आपकी बुक में। ट्रांजैक्शन क्या लिखी थी? ही परचेज रेफ्रिजरेटर। चलो ये एक नेक्स्ट लेवल की ट्रांजैक्शन है। हम लोग एक पहले आसान सी बनाते हैं, उसको समझते हैं, फिर हम लोग इस पे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, ही विथड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल
पर्सनल यूज ₹1000, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा देखिए ये है कारोबार, ठीक है, ये कारोबार बिजनेस। अब कारोबार से कैश निकलवाया जा रहा है, ये हमारा, ये क्या चीज लेके जा रहे हैं यहाँ से? कैश। हमने अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करी? अब बताएं कि कारोबार के कैश में कोई फर्क पड़ रहा है? पड़ रहा है? कमी हो रही है, कारोबार का कैश कम हो रहा है। तो एक तो अकाउंट आ गया इसमें कैश, ठीक है। दूसरा पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है, पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहे हैं, कुछ भी लेके जाएगा तो उसको हम नाम क्या देंगे? दूसरा काम क्या बनेगा? ठीक है। अगर यहाँ पर कैश की जगह पे फर्नीचर होगा तो फिर अकाउंट क्या बनते? यहाँ पर क्या था? कारोबार की क्या चीज जा रही है? फर्नीचर जा रहा है, फर्नीचर में कमी हो रही है तो एक अकाउंट क्या बन जाता है? फर्नीचर। और पर्सनल यूज के लिए जा रही है तो अकाउंट क्या बनने थे? फर्नीचर एंड ड्राइंग्स। अगर पर्सनल यूज के लिए मशीन लेके चला जाए तो मशीन और ड्राइंग्स, समझ आएगी बात? अब आ जाए इनके एलिमेंट्स पे जाते हैं। एलिमेंट्स के लिए आपको याद होना चाहिए एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। लिख दो एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, लायबिलिटीज, कैपिटल। डेबिट, नियर, क्रेडिट, ठीक है। एसेट और एक्सपेंसेस में इजाफा तो डेबिट, कमी हो तो क्रेडिट। रेवेन्यू, लायबिलिटी, कैपिटल में कमी हो तो डेबिट और अगर इजाफा हो क्रेडिट तो क्रेडिट। अब आ जाए इसके एलिमेंट्स में आते हैं। कैश का एलिमेंट तो सबको पता है, ये एसेट है तो ए लिखिएगा। अब ड्राइंग्स क्या चीज है? इसका एलिमेंट क्या बनेगा? कैपिटल। ये क्या चीज है? कैपिटल। मालिक से मुतल्लिका जो चीजें होती हैं, मालिक अगर लगाए पैसा या निकलवाए, जब लगाएगा तो कैपिटल में इजाफा होगा, कारोबार के कैपिटल में इजाफा होगा। और जब वही पैसा निकलवा लेगा तो कारोबार के कैपिटल में कमी हो जाएगी। समझ आ रही बात? जब इन्वेस्ट किया था, जो पहली ट्रांजैक्शन आप लोग हल करते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश आया कारोबार में, इजाफा हुआ, कैपिटल में भी इजाफा हुआ। लेकिन जब निकलवाएगा कैश में भी कमी, कारोबार का कैश में कमी हुई और साथ ही उसका कैपिटल भी कम हुआ, ठीक है। तो लेकिन कैपिटल में जो कमी हो रही है उसका अकाउंट कौन सा बनाएंगे? कैपिटल में कमी। और ये कैश एसेट, एसेट में इजाफा हुआ कि कमी हुई? देख लो, मालिक के पैसों में, मालिक के कैश में, लेकिन कारोबार के कैश में कमी। हम लोगों ने अकाउंटिंग करनी होती है कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से। कारोबार में कैश कम हो रहा है तो कारोबार का कैश कम हो रहा है, ठीक है। एसेट में कमी हो तो क्रेडिट, कैपिटल में कमी हो तो डेबिट। इसका मतलब है जब जनरल एंट्री आप पास करोगे जनरल तो पहले कौन सा अकाउंट आएगा? ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट और कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ये कैपिटल में कमी, ये एसेट में कमी। इसकी अमाउंट 1000 डेबिट वाले कॉलम में और इसकी अमाउंट 1000 क्रेडिट वाले कॉलम में। इधर आप रिलेशन लिखोगे और नीचे लाइन लगा दोगे जहां पर उसकी डेट लिख दो। हो गया? अब एक और ट्रांजैक्शन लिखते इसी तरह का। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो कैश है ना, अब कैश नहीं निकलवा रहा बल्कि अब हम लोग ले जाते हैं गुड्स ले जाते हैं, ठीक है। जब गुड्स निकलवाएगा तो क्या होगा? ये हम लोग एंट्री ट्रांजैक्शन नंबर कर रहे हैं बी, ठीक है। इधर देखें, ट्रांजैक्शन ये है ही टेकन ओवर गुड BER, टेकन ओवर द गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक पर्पस क्या है, डोमेस्टिक यूज क्या है? मैंने कहा आपसे लफ्ज भी बदल देते हैं ना ताकि आपके दोनों भी प्रैक्टिस हो जाए। पर्सनल यूज, डोमेस्टिक यूज, ₹2000। अब देखो,
चार के अंदर बैठ, लस्सी तो नहीं पी के आएगा, लस्सी भी है अंदर। ध्यान से देख, अकाउंट कौन से बनेंगे, अकाउंट कौन कौन से बनेंगे? कारोबार से क्या चीज निकलवा रहा है? गुड्स में गुड्स निकलवा रहा है। जब गुड्स निकलवाएगा, पहले तो कैश निकलवाया था, तो कमी कैश में, अभी गुड्स निकलवा रहा है। गुड्स निकलवाएगा तो अकाउंट क्या बनना चाहिए? गुड्स का अकाउंट इधर क्या है? अब जरा सोचें, अगर तो गुड्स खरीदें, स्टॉक, अगर तो गुड्स खरीदें तो परचेजेस लिखते हैं, अगर गुड्स बेचें सेल्स अकाउंट बनता है। अब ये ना खरीद रहा है ना बेच रहा है, स्टॉक्स, कमी तो हुई है गुड्स में, गुड्स में कमी तो हुई है, कारोबार के गुड्स में कमी तो हुई है, ठीक है, वो जा तो रही है गुड्स, कारोबार से गुड्स चली गई लेकिन बिकी नहीं है, बिकी नहीं है, सेल नहीं हुई, इसलिए सेल्स वाला अकाउंट तो बन नहीं सकता, ठीक है। अब आ असल में ये क्या हो रहा है, जब गुड्स यहाँ पर कारोबार में आई थी तो हमने उनका नाम क्या लिखा? परचेजेस। उनका नाम क्या लिखा था? परचेजेस। अब वही परचेजेस यहाँ से जा रहा है, तो परचेजेस में क्या हो जाएगा? कमी। कमी गुड्स में नहीं हो रही, कमी किस में हो रही है? परचेजेस। तो एक अकाउंट क्या बनेगा? परचेजेस अकाउंट, एलिमेंट उसका वही रहेगा, एलिमेंट उसका वही रहेगा। परचेजेस का एलिमेंट क्या होता है? एक्सपेंस, ठीक है। तो एक्सपेंस में अब इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है? कमी हो रही है। कारोबार में अब तरह कमी कैसे हुई? अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूं। पहले गुड्स जब खरीदी थी तो उस वक्त हमने परचेजेस की थी, परचेजेस की थी फर्स्ट करो कितने की? 10,000। अब 2,000 की इसमें से गुड्स को ले गया साथी इस्तेमाल के लिए, तो बाकी कारोबार की परचेजेस कितनी रह गई? 8। बाकी कारोबार की जो परचेजेस है वो कितनी रह गई? 8,000। ऐसे ही तो बेसिकली हुआ क्या? कारोबार की परचेजेस में कमी हुई, उनका नाम, गुड्स का नाम यहाँ पर क्या रखा हुआ था हमने? परचेजेस। तो असल में वो परचेजेस यहाँ से जा रही है, ठीक है। तो परचेजेस का एलिमेंट क्या होता है? एक्सपेंस। अब देखिए पहले कारोबार का एक्सपेंस कितना था? 10,000, ठीक है। 2,000 की गुड्स तो वो मालिक ले गया, बेटा इधर देखो, 2,000 की गुड्स वो मालिक ले गया, तो बाकी कारोबार का भी खर्चा कितना होगा? कारोबार के खाते में कितना खर्चा पड़ना चाहिए? 8,000। 2,000 खर्चा किसके खाते में पड़ना चाहिए? मालिक के खाते में पड़ना चाहिए, वो जाने। अब कारोबार ने गुड्स कितनी इस्तेमाल करनी है? 8,000। तो कारोबार का जो खर्चा था, कारोबार का जो एक्सपेंस था वो पहले 10,000 था, अब 2,000 मालिक के खाते में पड़ गया, बाकी कारोबार का एक्सपेंस कितना रह गया? 8,000। यानी कि कारोबार के एक्सपेंस में कमी हुई 2,000 की, ठीक है। तो उस एक्सपेंस का नाम क्या है? परचेजेस। अब देखिए गुड्स के बड़े नाम होते हैं, गुड्स जो होती है ना वो कभी उनका नाम परचेजेस लिखा जाता है जब वो खरीदी जाएगी, जब वो बेची जाती है गुड्स तो उनका नाम सेल्स रखा जाता है, ठीक है। और जब वही गुड्स अगर एक्सीडेंट हो जाए, कोई आग लग जाए, कोई सैलाब आ जाए, उसमें अगर वो गुड्स ज़ाया हो जाए तो उनको हम क्या देते हैं? लॉस, नुकसान, ठीक है। वो लॉस में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब वह गुड्स ही लेकिन वो मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं, उसके मुख्तलिफ नाम होते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे आप लोगों के नाम, जैसे अभी आपका नाम है वसीम, वसीम, इसका नाम है वसीम। अब ये घर में जब होता है तो ये वसीम है, ठीक है। और वसीम जो है अपनी माँ के लिए क्या है? बेटा, ठीक है। और अपने भाई के लिए क्या है? भाई है। और अपने दोस्त के लिए क्या है? दोस्त है। इसका दोस्त इसको क्या कहेगा? दोस्त। माँ क्या कहेगी? बेटा। भाई क्या कहेगा? भाई। इधर आएगा तो मैं, मेरे लिए क्या है? स्टूडेंट है। कॉलेज में ये आया तो यहाँ पर ये आके क्या बन गया? स्टूडेंट है। तो ये वसीम ही है, तो वसीम, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पे इसके मुख्तलिफ नाम, ठीक है। रिलेशन के हिसाब से इसका नाम बदल रहा है, इसकी पहचान बदल रही है। बिल्कुल गुड्स इसी तरह है। गुड्स कोई चीज़ है जो बेचने के लिए खरीदी गई, जब बेचने के लिए खरीदी तो उसका नाम था गुड्स, जब कारोबार में आ गई तो नाम पड़ गया परचेजेस, वही उठा के बेच दी तो नाम बन गया उसका सेल्स, जब वही वापस आ जाएगी
तो सेल्स रिटर्न, और वही हमने जिससे खरीदी थी हम उसको वापस कर देंगे उठा के, तो परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। और अगर वो आग में जल जाए, खराब हो जाए, तो लॉस। मतलब है तो वो गुड्स ही, लेकिन मुख्तलिफ सिचुएशन में उसका नाम मुख्तलिफ हो रहा है। लेकिन ये सारा कुछ गुड्स के हिसाब से, गुड्स के इतने ज्यादा नाम होते हैं, एसेट्स के इतने ज्यादा नाम नहीं होते। फर्नीचर खरीदा जाएगा तो फर्नीचर ही रहेगा, बेचा जाएगा तो फर्नीचर में कमी, खरीदा जाएगा तो इजाफा, बेचा जाएगा तो कमी। तो ये मेन दो चीजें होती है, लेकिन रहेगा वो फर्नीचर। अब आगे चलें, एक अकाउंट क्या बन गया इसका, परचेजेस। परचेजेस का एलिमेंट एक्सपेंस, लेकिन अब ये एक्सपेंस जा रहा है, कारोबार से आउट हो रहा है, तो इसलिए कारोबार के एक्सपेंस में क्या हो गया, दूसरा अकाउंट किस लिए, क्या डोमेस्टिक यूज के लिए। जब कोई चीज जाती है तो उसका नाम होता है ड्राइंग्स, उसका अकाउंट होता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का एलिमेंट क्या है, कैपिटल, और कैपिटल में क्या हो रहा है, कमी। समझ आ गई बात, हां जी। एक्सपेंस में कमी, क्रेडिट, कैपिटल में कमी, डेबिट, ठीक है। जर्नल एंट्री में क्या करोगे, यहाँ पर डेट वाले कॉलम में बी, ट्रांजैक्शन नंबर बी, ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट हो गया डेबिट, और परचेजेस अकाउंट हो गया क्रेडिट, परचेजेस अकाउंट हो गया क्रेडिट। ओके, ये डेबिट क्यों हुआ, ये कैपिटल में कमी हुई, ये एक्सपेंस में कमी हुई। इसकी अमाउंट 2000 डेबिट वाले कॉलम में और इसकी अमाउंट 2000 क्रेडिट वाले कॉलम में, नीचे डायरेक्शन ऑफ लाइन। ओके, समझ आ गया बात। इसका मतलब है डोमेस्टिक यूज या पर्सनल यूज के लिए अकाउंट जो क्रिएट होता है वो है डन। एक और इसकी प्रैक्टिस करते हैं, मुझे ये का डस्टर थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं ट्रांजैक्शन बदल रहा हूँ। ट्रांजैक्शन में अकाउंट तो ड्राइंग्स ही रहेगा, लेकिन साथ वाली जो चीज है, देखें पहले क्या हुआ, कैश निकलवाया तो कैश में कमी हो गई, परचेजेस निकलवाई तो परचेजेस में कमी हो गई। अब हम लोग सिर्फ चीजें बदलेंगे और उसकी स्टेटमेंट बदलेंगे, स्टेटमेंट बदल के हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं। कैसे, इतना मतलब खत्म कर देते हैं ये जाती है। अच्छा, अब देखिए एक स्टेटमेंट का लिखा हूं वो वाली जो बुक में, ही परचेज रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, आगे रुपीज 5000 कोई भी अमाउंट देखिए, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, सवाल डायरेक्ट ही पूछ लेता हूँ, तमीज नहीं मानते। कारोबार से क्या चीज जा रही है, रेफ्रिजरेटर, लस्सी, तो वही रेफ्रिजरेटर खरीदा है उसने, ये परचेज रेफ्रिजरेटर खरीदा, वो खरीदा उसने रेफ्रिजरेटर, किस लिए खरीदा, पर्सनल यूज के लिए। यहाँ से लेके नहीं गया, टेकन ओवर नहीं किया। अभी मैंने ट्रांजैक्शन लिखी थी गुड्स टेकन ओवर, गुड्स टेक अवे, गुड्स ले गया। यहाँ पर रेफ्रिजरेटर लेके नहीं जा रहा, परचेज कर रहा है, कहीं बाहर से परचेज कर रहा है, ठीक है। और किस लिए कर रहा है, जाती इस्तेमाल के लिए, ठीक है। अच्छा, जाती इस्तेमाल के लिए रेफ्रिजरेटर कहीं बाहर से खरीद रहा है। इसका मतलब है कि कारोबार से क्या चीज गई होगी, कारोबार से वो पैसे लेके गया। हालांकि ट्रांजैक्शन के अंदर लिखा नहीं हुआ कि कैश लेके गया और वहां से रेफ्रिजरेटर खरीदा, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा भाई कि यहाँ से कैश लेके गया, हो सकता है उसने अपनी जाती जेब से खरीदा, हो सकता है उसके अपने जाती पैसे हो उससे खरीदा हो, ये भी तो हो सकता है। अगर उसने अपने जाती पैसों से जाती इस्तेमाल के लिए कोई उसने रेफ्रिजरेटर खरीद लिया है, तो हम उसको क्यों रिकॉर्ड करेंगे भाई, हम उसको क्यों इधर करेंगे। अब देखें, अगर ये आपको ट्रांजैक्शन दी हुई है, अगर ये सवाल में ट्रांजैक्शन मौजूद है, तो इसका मतलब है कि इसका ताल्लुक कारोबार से। अगर ये ट्रांजैक्शन आपको लिखी हुई आई है क्वेश्चन में, तो इसका साफ मतलब है कि ये कारोबार से मुताल्लिक है।
ठीक है। अगर ये उसने अपने जाती पैसों से जाती इस्तेमाल के लिए खरीदा होता, घर के पैसों से घर के लिए खरीद लिया, तो फिर तो कारोबार की कैश में कमी नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। तो फिर ये ट्रांजैक्शन आनी ही नहीं थी, फिर ये ट्रांजैक्शन ही नहीं बननी थी। अगर हम इसको ट्रांजैक्शन कह रहे हैं तो ट्रांजैक्शन की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? ट्रांजैक्शन की हमने डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि जब कारोबार के अंदर, कारोबार के वो 5 एलिमेंट्स में किसी में कमी या इजाफा होता है, कोई ऐसा इवेंट जो कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर रहा है, और दैट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कारोबार के अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है, तो इसका मतलब है कि वो ट्रांजैक्शन है। अब ये अगर ट्रांजैक्शन आपको क्वेश्चन में आई है तो इसका मतलब ये है कि पैसे कारोबार से गए हैं। समझ आ गई बात? हाँ जी सर। अब कारोबार से क्या चीज गई है? कैश। तो इसका मतलब है यहाँ पर एक अकाउंट क्या आ गया? कैश। ठीक है। यहाँ से वो कारोबार से पैसे निकलवा के लेके गया। किस लिए निकलवा के लेके गया? कि मैं रेफ्रिजरेटर खरीदा। ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कि दूसरा अकाउंट बनना चाहिए रेफ्रिजरेटर के कारोबार। अब मुझे ये बताएं, वो लोग जरा ये भी सोचें ना साहब, वो ये भी सोचें कि उसने जो रेफ्रिजरेटर खरीदा है क्या वो कारोबार में आया? नहीं सर। कारोबार में आता तो क्या होता? कारोबार के एसेट्स में इजाफा होता। लेकिन उसने रेफ्रिजरेटर खरीदा तो वो गया किधर? घर, उनके घर चला गया, उधर ही उसके घर में इस्तेमाल होगा। ठीक है। कारोबार के रेफ्रिजरेटर में इजाफा हुआ कि नहीं हुआ? कारोबार के रेफ्रिजरेटर में इजाफा नहीं हुआ। तो कारोबार के रेफ्रिजरेटर में कमी हुई? कमी हुई। कारोबार के रेफ्रिजरेटर में ना इजाफा हुआ तो इधर रेफ्रिजरेटर तो अकाउंट बन ही नहीं सकता। समझ आ गई बात? तो अब जरा यहाँ से रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए पैसे लेके गया, कैश में कमी हुई कारोबार की, वो अकाउंट बना। ठीक है। अब दूसरा अकाउंट क्या बनेगा? पर्सनल यूज के लिए खरीदी गई है, कुछ भी खरीदा, पर्सनल यूज के लिए रेफ्रिजरेटर खरीदे तो भी ड्राइंग्स, पर्सनल यूज के लिए वो बेटे की फीस दे दे तो भी ड्राइंग्स, अगर वो पर्सनल यूज के लिए गाड़ी खरीद ले तो भी ड्राइंग्स, अगर वो अपने दोस्त के लिए कोई चीज खरीदता है तो भी ड्राइंग्स। पर्सनल यूज के लिए वो कुछ भी खरीदेगा तो वो कुछ भी जो उसने खरीदा है वो कारोबार में नहीं आया, इसलिए वो अकाउंट नहीं बन सकता। पर्सनल यूज के लिए लेके गया, हमें नहीं पता, जिस मर्जी मकसद के लिए लेके गया, हमने उसका अकाउंट क्या बनाया है? ओके, ड्राइंग अकाउंट। इसीलिए मैं इसकी सारी ट्रांजैक्शन लिखूंगा। अभी एक और लिख दूंगा, अब फिर एक और लिखूंगा। कोशिश करेंगे हम लोग इस लेक्चर में हम ड्राइंग्स भी कवर करेंगे। अच्छा, परचेज कैश और ड्राइंग्स। कैश एक एसेट है, ड्राइंग्स का एलिमेंट कैपिटल, कैश में कमी हुई है, कैपिटल में कमी हुई है, ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट। जनरल एंट्री पास करोगे? हाँ जी। ड्राइंग्स डेबिट कैश, ड्राइंग्स डेबिट कैश। आपके क्वेश्चन नंबर 4 की एंट्री नंबर 5 हल हो गई। हाँ जी। समझ आ गई कैसे हल करना? हाँ जी। ओके। अब एक और मैं ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं, एक और ट्रांजैक्शन। ही पेड ट्यूशन फीस ऑफ हिज चिल्ड्रन ₹3,000। उसने अपने बेटे की फीस दी है 3,000। फीस दी है उसने अपने बेटे की, अपने बेटे की फीस दिया है। तो कारोबार से क्या ताल्लुक है? कारोबार से ताल्लुक है तो ये ट्रांजैक्शन है। ठीक है। इसका मतलब है जो बेटे की फीस दी है उसने, वो पैसे कारोबार से गए, तो इसका मतलब है कि पहला अकाउंट क्या बनेगा? दूसरा फिर अकाउंट ये बना दे, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में इजाफा हुआ? नहीं। चिल्ड्रन में कमी हुई? नहीं। कारोबार का चिल्ड्रन है? नहीं सर। ये अकाउंट नहीं बन सकता। दूसरा अकाउंट ये उसका डोमेस्टिक यूज है। हाँ जी। घरेलू इस्तेमाल है। हाँ जी। ठीक है। तो घरेलू इस्तेमाल के लिए कुछ भी लेके जाएगा वो ड्राइंग से कर, चाहे वहां पर जाकर रेफ्रिजरेटर खरीद ले या मोटर बाइक खरीद ले, हमें उसे बेटे। ठीक है। तो इससे क्या उसके जाती इस्तेमाल में पैसा, हमने ये देखना है कि कारोबार से क्या चीज है। कैश एसेट होता है, इसमें कमी होगी या कारोबार, और ड्राइंग्स कैपिटल में कमी हो गई, ये क्रेडिट, ये डेबिट। जनरल एंट्री क्या बनेगी? यही बनेगी जो इसकी दोनों सेम। समझ आ गई बात? क्लियर होगी?
अच्छा, जब गुड्स लेके जाएगा तो परचेजेस में कमी होगी, हाँ जी। कैश लेके जाएगा तो कैश में कमी होगी, अगर फर्नीचर लेके जाएगा तो फर्नीचर में कमी होगी। फर्नीचर और ड्राइंग्स, कैश और ड्राइंग्स, परचेजेस और ड्राइंग्स हो जाएगा। अब पर्सनल यूज वाली एंट्री खत्म हो गई, समझ आ गई सबको। इसके अलावा कोई और अगर इस तरह की एंट्री आ जाएगी तो आप कर लोगे, हाँ जी। ठीक है। यानी कि जो चीज जा रही है वो अकाउंट और साथ कौन सा बनेगा, ड्राइंग्स। क्लियर होगी बात। अभी हमारे पास टाइम कितना रह गया, हो गया। चलें, थैंक यू वेरी मच।